कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण के कहाँ से? ध्रुव से। तो कोई भी दूरी हम लोग नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से ही नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई थी। यानी कि वस्तु दूरी जो है हमारा u वह कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनने का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो निकाल लेंगे आसानी से। क्या दिया है? F दिया है, U दिया है, V नहीं दिया। तो दर्पण सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। ये तीनों किस में आता है? दर्पण सूत्र में ही आता है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। बस ध्यान क्या रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान रखना है कि किसमें प्लस होगा और किसमें माइनस। तो ये तो हम सवाल लिखे, इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे दिया है अवतल दर्पण में, दिया है अवतल दर्पण में फोकस दूरी। क्या चीज? फोकस दूरी F। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में या माइनस में? माइनस में। अभी बताया तुम लोग को कि फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में। माइनस 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी, कौन सी दूरी? वस्तु दूरी u 30 सेंटीमीटर। बताओ प्लस या माइनस? माइनस। वस्तु दूरी तो सोचने न, वस्तु दूरी में सोचना ही नहीं। क्या निकालना है? प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी भी बराबर वाट निकालना है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र से। कुछ नया सवाल में दर्पण सूत्र से। बस ये चिन्ह बढ़िया से लिख देना, उसके बाद सवाल अपने आप बन जाएगा। दर्पण सूत्र क्या है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो 1/V, V मेरा कितना है नहीं मालूम है, प्लस 1/U, U कितना है? -30 बराबर F कितना है? -20। तो 1/V एक बार सॉल्व कर लेते। ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? 1/30 बराबर -1/20। अब क्या करोगे? इसको उधर भेज दो। तो 1/V बराबर -1/20, ये उधर जाके प्लस 1/30। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया अभी तक हम लोग कुछ किए ही नहीं और आगे भी नहीं करेंगे, बस सॉल्व करते जाएंगे। तो ये तो इधर 1/V का 1/V ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा? अब इधर हमको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। जी सर। भिन्न का जोड़ घटा आ गया। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना? 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना? 60। तो 60 ले लिए। अब 60 में भाग देंगे 20 से, 3 बार में कट जाएगा। और उस 3 को किससे, मतलब इस 20 से भाग देंगे एलसीएम में 60 में, जो कि मेरा कितना है? 60 है। उसमें भाग देंगे 3 बार में कटेगा और उस 3 को कहाँ? ऊपर वाले से गुना कर देंगे। 3 गुना 1 3, और इसके आगे क्या है? तो माइनस, फिर बीच में प्लस, तो प्लस, फिर 30 भागा 60 करो, एलसीएम में भाग दो 2 बार में, और 2 गुना 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बटे 60। ये जो आया किसका वैल्यू आया? 1/V का। हमको किसका चाहिए? B का। तो दोनों का ऊपर में क्या है? एक ही है ना। तो इस भिन्न को सीधा बदल दो, तो V बराबर क्या हो गया? -60 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यानी कि हम लोग का क्या आ गया? प्रतिबिंब दूरी आ गया -60 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी।
दर्पण से कितना दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगी? प्रतिबिंब दूरी बनेगी। और यह माइनस क्या बतला रहा है? दिशा बतला रहा है, वास्तविक बतला रहा है, दिशा बतला रहा है। ई माइनस किसका है? ऊंचाई का माइनस थोड़ा ना है, किसका माइनस है? दूरी का माइनस है। तो यह दिशा बतला रहा है कि दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। बताओ, दर्पण के आगे या पीछे? आगे बनेगा। दर्पण के किधर बनेगा? आगे। यानी कि इस तरह से होता है अवतल। क्या जी सर? पता है ना, प्रकाश जाएगा इधर से, ठीक है। और माइनस कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रकाश के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यानी कि दर्पण के सामने। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, प्रतिबिंब किसके सामने? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही हुआ हमारा आंसर। हो गया, कुछ नहीं करना था क्या?